दिवाली का त्यौहार आ रहा है और लोगों के घर में तरह तरह की चीज़ें तो बन ही रही होगी, लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ें मार्केट से लाना पसंद करते हैं। अगर वही चीज़ें बिल्कुल मार्केट जैसे हम घर पे बना करके तैयार कर ले तो बात ही क्या होगी। तो आज हम आप सबके साथ बिल्कुल मार्केट जैसा मिक्सर नमकीन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है और इसे बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सर बनाया है हमने ये घर पे ही बनाया है, तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है और इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल मार्केट जैसा है। तो बिल्कुल इसी की रेसिपी आज हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। यदि ये मिक्सर की रेसिपी का वीडियो आप सबको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिक्सर की रेसिपी आप पसंद आई या नहीं। तो चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम बेसन। ये मार्केट का बेसन है। आप घर का बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास घर का बेसन उपलब्ध नहीं था इसलिए हमने मार्केट का लिया है और इसे हमने अच्छे से छन्नी में डाल करके छान लिया है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हम अच्छे से क्रश करके डालेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से डालना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि आपको लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना तो स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें डाला है हमने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कलर उसका अच्छा आ जाएगा। और इसमें हमने स्वाद अनुसार डाल दिया नमक। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और इसमें डालना है ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है ना, जो ये मैदा है अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएगा, मोहन आ जाएगा। तो जो हमारी जो सेव या जो भी हम गाठिया बनाएंगे तो उसका जो टेस्ट भी अच्छा आएगा और एकदम क्रंची भी बन करके तैयार होंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सबको हमें मिक्स कर लेना है ताकि जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। यदि आप और कोई मसाला ऐड करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। याद रखिएगा कि इसमें कोई भी और किसी भी प्रकार का लम्स ना रहे। तो अच्छे से बिल्कुल मिक्स करना है। इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करते रहना है। और इसका जो हमें पेस्ट बनाना है या बैटर बनाना है तो एकदम से डो बना करके तैयार नहीं करना है, ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाना है, एकदम सॉफ्ट बनाना है। अगर ऐसा बनाना है कि इसे बहना नहीं चाहिए, बस एकदम एक जगह स्थिर है, इस टाइप का इसका डो हमको बना के तैयार करना है। बिल्कुल इसी टाइप में और इसी थिकनेस में हमें इसे रखना है। तो बिल्कुल यहाँ हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और हमने यहाँ चढ़ा दिया है ऑयल। ऑयल हल्का गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे, जो ये देख सकते हैं, ये हमने साँचा लिया हुआ है। यदि आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं। तो इसमें जो 4 से 5 ऐसे ब्लेड्स आई है, तो देख सकते हैं इसमें तरह तरह के एकदम साइज़ वाली ब्लेड्स है। तो इसमें हम सारी ब्लेड्स का यूज़ करके सारे प्रकार के मिक्सर के लिए नमकीन की जो रेसिपी गाठिया या पपड़ी जो भी सब बना करके तैयार करेंगे। तो अब इसमें हमने ले लिया है मोटे साइज़ का जो सेव का ब्लेड है उसे ले लिया है। उसमें भी हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है और हमने जो साँचा है उसके अंदर साइड भी ऑयल ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये बेसन का पेस्ट। तो इसी प्रकार से हमें इसे डाल देना है और हम इसे लगा देंगे इसका ढक्कन अच्छे से, ताकि क्या है ना, आप जितना बनाना चाहते हैं, जितना सेव मोटा पतला बारीक या जो भी पपड़ी, उसी हिसाब से इसमें बैटर डालिएगा। तो वैसे मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर डाला है क्योंकि मुझे सारी प्रकार की ब्लेड्स का यूज़ करना है उतने ही बेसन में। तो बिल्कुल यहाँ जो हमारा तेल है वो भी गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे सेव। तो देख सकते हैं ये जो एकदम मोटे साइज का सेव है। तो जो हमारे पास जो साँचा है उसमें इतने ही प्रकार की ब्लेड है, तो ज़्यादा एकदम से ज़्यादा मोटे साइज़ के सेव का ब्लेड नहीं था, जितना था उसी का मैंने बनाया है। तो बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ हमारे जो मोटे साइज़ की सेव है बन करके तैयार हो गई। तो यहाँ जो तेल है जो हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद में ये जो सेव हम डालेंगे, उसके बाद में जो गैस की फ्लेम है लो से मीडियम में रखिएगा ताकि ये अच्छे से पक जाए अंदर तक। तो इसी प्रकार से हम यहाँ दूसरे सेव का भी ब्लेड लगा देंगे और इसी प्रकार से हम पेस्ट डाल देंगे और इसे हम ये जो सेव है इसे पलट देंगे ताकि इधर दोनों साइड से अच्छे से सीख जाए। और ये हमारी जो सेव है देख सकते हैं बिल्कुल हमारा अच्छे से सीख चुकी है। इसे बड़े झारे में थोड़ी देर के लिए रखिएगा तो इसका जो तेल है पूरा निकल जाएगा। अब हम यहाँ मीडियम साइज़ की सेव बना रहे हैं। तो ये मीडियम साइज़ की सेव जो है ना, क्या नमकीन में बारीक हो, मोटी हो, मीडियम हो, हर तरह की सेव और गाठिया भी होती है। तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा उठ करके आता है।
तो ये भी हमारी सेव बन करके हो गई है तैयार। अब हम यहाँ बना लेंगे सबसे बारीक वाली सेव। तो इसके लिए भी हमने यहाँ सबसे बारीक वाली सेव की जो ब्लेड है उसे भी हमने ऑयल से ग्रीस करके ले लिया है, और जो हमारी मीडियम साइज़ की सेव है वो भी बन करके तैयार हो गई। तो इसी प्रकार से बड़े झारे में पलटा करके इसका भी ऑयल हम सारा निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें नीचे कोई पेपर बिछा करके भी रख सकते हैं ताकि जो ऑयल है वो सारा सोख हो जाए इनमें से, लेकिन हमने नहीं लिया है तो हम इसी प्रकार से झारे में रख करके इसका सारा ऑयल एक्सेस वाला निकाल लेंगे। तो ये हमारी जो बारीक सेव है ये भी बन करके हो गई है तैयार। देख सकते हैं बिल्कुल कितने अच्छे से बन करके तैयार हुई, और ये भी अच्छे से पक चुकी है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे, और इसके बाद हम डालेंगे जो पपड़ी वाली जो ब्लेड है उसे हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। तो देख सकते हैं ये जो पपड़ी वाली ब्लेड है इस टाइप की है, तो इसे हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके ले लेंगे, और इसे भी हम डाल देंगे पेस्ट, और इसी प्रकार से हमें घुमा करके निकाल लेना है। आप चाहे तो इसे जिग-जैग रोल में भी निकाल सकते हैं। पपड़ी ही तो बनानी, किसी भी साइज़ में बन सकती है, वैसे भी तो लास्ट में से तोड़ना ही होता है। तो ये भी अच्छे से सीख जाए, इसीलिए इसे भी जो याद रखिएगा कि पहले डालते टाइम फ्लेम हाई रखना है, अच्छा तेल गर्म होना चाहिए। उसके बाद में डालने के बाद में लो से मीडियम रखना है फ्लेम, ताकि ये अच्छे से पक सके। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो है हमारी पपड़ी है ये भी बन गई है। अब हम यहाँ बना रहे हैं मोटी वाली गाठिया। तो हमारे पास एकदम मोटी वाली प्लेन गाठिया का जो ब्लेड है वो नहीं था, तो हमने यहाँ चकली का जो ब्लेड है उसे ही यूज़ करके मोटी साइज़ की जो गाठिया है उस टाइप का हमने इसे यहाँ बना लिया है। तो हमने यहाँ पर जो सारा बेसन है उसका यूज़ कर लिया है, और जो हमारे मिक्सर में यूज़ होने वाले गाठिया या पपड़ी सेव है वो सब बन के तैयार हो गई। तो अब हमें यहाँ बनाना है बूंदी। तो बूंदी के लिए क्या था ना, थोड़ा सा ही पेस्ट बचा था बिल्कुल, तो हमने यहाँ थोड़ा सा और बेसन ऐड कर लिया है, और थोड़े से मसाले, मिर्च और जीरा पाउडर ऐड करके इसका अच्छा सा बैटर बना लिया। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बनना चाहिए कि हाथों से बिल्कुल बूंद बूंद गिर सके, इसी प्रकार से बनाना है। और यहाँ हम जो नारियल है इसे भी काट लेंगे एकदम पतले पतले स्लाइसेस में। इसे भी डालने से क्या है ना, मिक्सर का टेस्ट अच्छा आता है, और मार्केट वाले मिक्सर में भी ये मिक्स होता ही है। तो इसे भी हम कट कर लेंगे, और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो तेल है गर्म हो चुका है, तो हम यहाँ पे जो बूंदी है वो बना लेंगे। देख सकते हैं हमने यहाँ झारे का ही यूज़ किया है। तो झारे की उसे झारे को थोड़ा सा हाइट पे रखना है, और तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप तेल का जो फ्लेम है उसे लो से मीडियम कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ जो हमारी बूंदी है वो अच्छे से बन करके हो गई है तैयार। बिल्कुल अच्छी मार्केट जैसी बूंदी बन के तैयार हो गई है गोल गोल। तो यहाँ हमारी बूंदी भी बनकर हो गई है तैयार। तो अब हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है ग्राउंड नट। तो हमने एक बड़े बाउल भर हमने यहाँ पे लिया है ग्राउंड नट, और इसे भी हम अच्छा सा तल लेंगे। तो इसे अच्छे से तलना है ताकि इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाए और ये थोड़ा सा फूट जाए बीच से। तो देख सकते हैं 2 पार्ट में भी फूट जाते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। यहाँ तो हमारे ग्राउंड नट हो चुके हैं। अब यहाँ हम ले लेंगे नारियल। नारियल को हमने कट कर लिया था एकदम पतले पीसेस में, तो इसे भी हम अच्छे से तल लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं तलना है, इसका कलर हल्का ब्राउन ही होना चाहिए, वरना ये खाने में जो कड़वे लगेंगे और इसका जो टेस्ट है नमकीन में अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल इसी कलर में इसे भी हमें तल लेना है। अब हमने यहाँ लिया है काजू। काजू हमने छोटी कटोरी भर लिया है, तो इसे भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से। तो इसे भी ज़्यादा देर तक नहीं रखना, ये भी बहुत जल्दी ही तल जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर हमने लिया है किशमिश। यहाँ पे हमने लिया है हरी किशमिश। तो हरी किशमिश को डालते ही देखना अगर तेल अच्छा गर्म हो तो जल्दी से एकदम गुब्बारे की तरह फूल करके ऊपर आ जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी हमारे यहाँ तल चुके हैं। अब यहाँ हमने लिया है मनुक्का। मनुक्का भी छोटी कटोरी ही लिया है हमने, तो इसे भी अच्छे से बिल्कुल इसी प्रकार से तलना है। ये भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं इसी प्रकार से। ये भी हमारा तल करके तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ ले लेंगे मोटा पोहा। तो मोटा पोहा को हमने मेजर करके नहीं लिया है, हाथों से ही इसे 3 मुट्ठी करके ले लिया है और इसे अच्छे से हमने छान लिया है ताकि इसकी सारी डस्ट निकल जाए। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इसे छान लेना है। और हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स जहाँ रोस्ट होने के रह गए थे तो हमने यहाँ पे डाल दिया है बादाम। बादाम को भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि इसमें अच्छे से क्रैक आ जाए, तब तक इसे रोस्ट करना है। और यहाँ हमने लिया है 1 कटोरी दालिया। तो दालिया को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसे ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना होता है, थोड़े देर में ही रोस्ट हो जाते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। दालिया भी यहाँ पे हमारा तल गया है। तो अब यहाँ पर हम ले लेंगे मोटा पोहा। मोटा पोहा को जब हम तलेंगे तो एकदम जो तेल है अच्छा गर्म होना चाहिए। तेल अच्छा गर्म होगा तो क्या है ना, पोहा जल्दी अच्छा सा ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा जल्दी फैल जाता है और एकदम
तल जाता है। ये तो तलता है तो एकदम ऊपर आ जाता है, तो यहाँ समझ जाइएगा कि मोटा पोहा हमारा तल चुका है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ मोटे पोहे को भी तल लिया है। अब यहाँ हमारा जो नमकीन है उसका सारा चीज़ रेडी हो चुका है। तो ये जो हमने गाठिया ऐसे देखो हम तोड़ के दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं एकदम कितने क्रंची बन करके तैयार हुए हैं ये। तो इसकी जो आवाज़ है हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। अब हमारा मिक्सर बनाने के लिए हम रेडी कर चुके हैं। तो यहाँ सारा हम जो चीज़ है इसे हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ सेव और सारी तीनों प्रकार की सेव को हम इसी प्रकार से तोड़ करके जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें हम मिक्स कर लेंगे। तो ये क्या है ना, हमारा जो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ हमने इसे मिक्स कर लिया है बिल्कुल इसी प्रकार से। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर तैयार करेंगे कुछ मसाले डालने पे इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए मसाला बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है हमने चाट मसाला, आधा से थोड़ा सा कम हमने यहाँ लिया है आमचूर पाउडर, और यहाँ हमने लिया है हाफ कटोरी साबुत चीनी, और यहाँ स्वादानुसार हमने थोड़ा सा डाला है नमक। आप चाहे तो चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं और इसकी जो क्वांटिटी है मसालों की थोड़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको इसी प्रकार से थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ लिए मैंने यहाँ पर चीनी कम डाला है और साबुत डाला है। तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। मुझे खट्टा मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे खट्टा मीठा नहीं बनाया है ज़्यादा। और यहाँ पे हमने डाल दिया है थोड़ा सा आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे जो कलर है बहुत अच्छा आएगा। और इसे हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ हमारा जो मिक्सर है अच्छा सा बन करके हो गया है तैयार। इसे हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। इसे हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, तो इसका जो कलर है सारा मिक्स हो जाएगा और जो पोहा है उसमें भी मिल जाएगा। तो ये जो मिक्सर है देख सकते हैं इसका जो कलर है बिल्कुल आ गया ना मार्केट जैसा, ये बन करके हुआ ना तैयार मार्केट जैसा। इसी प्रकार से यदि आप घर पर बनाएंगे तो बहुत ही कम सामान में और बेसिक चीज़ों में आपका मिक्सर बन करके हो जाएगा तैयार। और जो हम मार्केट से लाते हैं उसमें कितने दिन का ऑयल होता है क्या होता है हमें नहीं पता होता है। जो हम घर में बनाते हैं उसका जो टेस्ट भी अच्छा होता है। और आप इस प्रकार से बनाएंगे तो रियली आपको नहीं लगेगा ऐसा कि आपने इसे घर में बनाया है, बिल्कुल मार्केट जैसा इसका जो टेस्ट है बिल्कुल आता है। यदि आपको इसे खट्टा मीठा बनाना है तो इसे चीनी यहाँ पर पीस करके डालिएगा तो ये खट्टा मीठा बन जाएगा। और चाट मसाला और आमचूर पाउडर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिएगा तो बिल्कुल खट्टा मीठा ये बन जाएगा। लेकिन हमको ये खट्टा मीठा नहीं पसंद है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा स्पाइसी ही बनाया है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ताकि इसे बच्चे भी खा सके। बिल्कुल इसी टाइप से ये बना है। तो ये बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। और अगर आपको इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है या अवेलेबल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। इस दिवाली आप भी ज़रूर बनाएं।